एक लाइन ले ली इस तरीके से। अब क्या किया, मैं सर्कल ले लिया। सर्कल ले लिया यहाँ पे, सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, एरे बिलोंग को। हेलो, आ देखो, कितना भेजूं, कितना भेजूं? 5 भेजता हूँ। हम्म। क्या बात है भाई। उधर लास्ट में बुला मेरे को जब पैसा देने की बारी तो मुझे बुला। पैसा सुबह से बोला नहीं एक बार भी। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है वो, मैं लो कार्ड कर लेंगे भाई इसको। मैं कार्ड में पेमेंट कर देता हूँ तेरे। हाँ, कार्ड में पेमेंट कर देता हूँ। कितना भेजूं? कितना भेजूं? ठीक है। ठीक। ठीक। देखो, इसको सिलेक्ट किया कहो, ट्रांसफॉर्म में गया, एरे अलोंग को, ये बेस का हुआ है, टच कर दिया मैंने। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, 38 है, ओके कर दिया। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे दो डायमंड इस तरीके दिख रहा है, यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, मतलब टच टू टच रहे। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, एरे लॉन्ग को ले लिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहा हूँ मैं, 10। 10 में गैपिंग ज़्यादा हो गया, मैंने क्या किया, 12 किया। 12 में ज़्यादा देर लग रहा है, अब मैंने क्या किया, 15 किया। तो मुझे क्या बार बार ऐसा करना पड़ रहा है।
सिलेक्ट किया, इसको एरे लॉक किया। जैसे मैं एरे मार रहा हूँ, तो मुझे बार बार मेजरमेंट लेना पड़ रहा है, कभी 10, कभी 12, 15, फिर मुझे मालूम पड़ रहा है अभी भी यहाँ पे गैप ही है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, वापस एरे लॉक को ले लिया। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये सर्कल लिया 1 mm का। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 mm डाल दिया। ठीक है। जैसे 1 mm किया, ओके कर दिया, ये अपने आप हर जगह पे 1 mm पे कट टू कट टच हो गया। तो अपने को बार बार जो मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझे? कोई डाउट भाई किसी को? सेलेक्ट कर लिया इसको, एरे अलोंग को क्लिक किया। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो आप। जैसे डिस्टेंस 1 mm है, अब आपने क्या कर दिया, 1.5। तो यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया, 10 हो गया। समझे? तो यहाँ से भी हम लोग क्वांटिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी जाएगी। जैसे कि अभी मुझे क्वांटिटी पता करना है कि इतने लाइन में कितनी क्वांटिटी आएगी, तो मैंने क्या किया, 1 mm ले लिया, 15 जाएगी। अगर डिस्टेंस मैंने 1.5 रख दिया, 0.5, उससे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा, तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा। ये बात क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट है? अब देखो, अब सब लोग डायमंड डायमंड बिठाते हैं। ठीक है। दो डायमंड के बीच में गैपिंग होती है 0.15 से 0.2, बराबर। ठीक है भाई लोग, अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, दो डायमंड के बीच की गैपिंग। यहाँ पे 1 mm प्लस 0.15। ठीक है। दोनों को प्लस किया मैंने, कितना हो गया, बराबर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एरे लॉन्ग कॉल ले लिया, यहाँ पे डाल दिया डिस्टेंस 1.15। ठीक है। तो इस तरीके क्या हुआ, डायमंड बैठ गए। समझ आ रहा है आप लोग भाई? देखो, अब मैंने सर्कल ले लिया 0 × 15 mm। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया यहाँ पे क्वाड ले लिया, और यहाँ पे डाल दिया 1 mm। ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, एरिया लॉन्ग को ले लिया, यहाँ पे 1.15 टाइप कर दिया, ओके कर दिया। हेलो, हाँ देखो। हाँ, अच्छा। ठीक है, इंदो वाले भेजता हूँ। 10-15 मिनट रुक, क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके भी भेजता हूँ। ठीक ठीक।
देखो, यहाँ पे एरे मारा मैंने, यहाँ 0.5 गैपिंग, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। सब जगह इक्वल आएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे भी मैं अगर चेक करता हूँ, सेंटर टू सेंटर, ठीक है, लगभग 0.15 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब मैंने क्या किया, गैपिंग थोड़ी सी बढ़ा दिया, सेलेक्ट किया, एरे लॉन्ग को ले लिया। अब मैं यहाँ पे डाल दिया 1.2। अब दिख रहे हैं कि दूसरे के ऊपर आ गए, समझे? तो ये भी प्रॉब्लम आएगा अगर सर्कल ले रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया आपने, एरे लॉन्ग को ले लिया, ये दो डायमंड बीच में रखना है अपने को, 0.15 गैपिंग, या तो अगर 0.2 गैपिंग रखना है, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कितना डैमेज आ रहा है, 40 आ रहा है। तो मैंने नंबर पे डाल दिया 40 और ओके कर दिया। अब क्या हो गया, हर जगह इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस चेक करें तो यहाँ से आता है कितना है, 0.1। हर जगह पे आप 0.8 ही रहेगा, 1.8 रहेगा, समझे? जो 40 किया मैंने, अब जैसे मैंने बोला था आपको, डायमंड डायमंड गैपिंग 0.15 से 0.2 के बीच में होना चाहिए, बराबर। अब 0.18 है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कम हो गया था, या कभी कभी डायमंड के ऊपर चढ़ गया, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो आपको इस तरीके से, मतलब जब एरे मारोगे तो इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट किया एरे लॉन्ग को, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम से क्लिक करोगे। अब जब 41 किया, यहाँ पे नंबर बढ़ा दिया 41, तो यहाँ पे लिख के आ गया 1.149, मतलब 0.15 से थोड़ा सा कम है, समझे? अगर इसको करोगे इस तरीके से, यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से अगर चेक करते हो यहाँ पे नियर टू नियर, तो 1549 था, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, इसमें दिखाता नहीं है, 100 दिखाता नहीं, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को भाई? अब देखो, मैं तो चार्जर भेजूँ थोड़ा सा, जीरो एंटर, 16.5 मैंने लिया, इसको ऑप्शन मारा मैंने 2 mm, इसको एक्सट्रूड कर लिया 1 mm, 1 mm बहुत साइड किया मैंने, 2 mm हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.2 का ऑप्शन मार दिया, वापस डुप्लीकेट एज लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.2 का ऑप्शन मार दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पैजामा बिठा दिया, जीबी ओरियन जेम्स, ठीक है। कोई डाउट आप लोग? अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एरे लॉन्ग को ले लिया, को पे क्लिक किया, डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स में डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया 1 mm डायमंड है, मुझे डायमंड डायमंड गैपिंग 0.15 चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1.15, सॉरी, तो डायमंड चेक करूंगा कितने का है, डायमंड है 1.6 का, तो 1.6 में प्लस 0.15 होगा, 1.6 प्लस 0.5 करोगे मैंने, कितना होगा? जैसे पूछूंगा वही बताएगा। 1.6 में 0.15 अगर आपको ऐड करना है, प्लस करना है, तो कितना होगा? कितना होगा? 1.7 कितना होगा? हाँ, तुझसे पूछूंगा। अगर 1.6 का डायमंड है, 1.6 में आपको प्लस 0.15 ऐड करना है, तो कितना होगा? कैसे? हाँ, कैसे होगा?
देखो 1.75 होगा, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, एरे लॉन्ग को ले लिया, इको पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टाइप कर दिया, 1.75, ठीक है। एक यार अब डायमंड कितना रहा, 30 आ रहा है। अब मैंने 1.75 पे क्लिक कर दिया, लेकिन दिख रहा है चिपक गया पे, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, एरे लॉन्ग को ले लिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, 1.75 है, मैंने यहाँ पे डिस्ट नंबर ऑफ आइटम्स पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देख रहा ध्वजा इक्वल आ गया एक दूसरे पर। यहाँ से क्या हुआ, अपने क्वांटिटी मालूम पड़ गई, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, नीचे यहाँ पे टाइप किया मैंने 1.75, तो ऊपर ही क्वांटिटी आ गई। तो मैंने क्या किया, डिस 37 नंबर आइटम से क्लिक करके ओके कर दिया। ये बात समझा आपको? एक कमांड समझ में आया? जितने का डायमंड रहेगा, उसमें आपको गैपिंग जितनी रखनी है, उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। डायमंड 2 mm का है, +2 करना है, तो 2 mm +2 करोगे तो 2.2 आएगा। क्या क्या पूछा मैंने अभी? 2 mm में कितना प्लस करने बोला मैंने? पॉइंट बोला था मैंने, बोला भाई 2 + 2 मैंने करने बोला, ठीक है। अगर 1.6 का डायमंड है, +0.2 करोगे, ठीक है, तो 1.6 +0.2 1.8। इतना आता है ना सबको? हाँ। तो संजय, तो 1.8 +0.2 करो कितना होगा? 1.8 +0.2 करो कितना होगा? देखो, गायब हो गया। ठीक, बाजू वाले की भी हालत हुई है। मनीष, कितना होगा? शुभम, कितना होगा भाई? साहिल, हाँ, साहिल कितना हाँ? कैसे? 1.8 में +0.2 करना है। हाँ, बस बहुत बहुत हो गया, ठीक है भाई लोग। इस तरह का डायमंड बिठाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला था आप लोग को, डायमंड आपको मूव करना पड़ेगा। डायमंड सेलेक्ट करोगे, इसको 0.2 ऊपर मूव करोगे। अगर ऐसे 0.2 मूव किए ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे बैंड बज रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे राउंड में क्या होगा, मूव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे F6 प्रेस किया, यहाँ पे MSR ऑन किया, ठीक है। MSR से, ठीक है। अब MSR से क्या होगा, इसको आप ऊपर मूव कर सकते हो, जितना आपको रखना है। यहाँ पे एक्सिस भी दिया हुआ है, XYZ। यहाँ पे दिखाता है जेड किधर जाएगा, एक्स किधर जाएगा, ठीक है। जेड मैंने .1 कर पड़ गया, ठीक है। इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हो वैसा से। लेकिन इससे फर्क क्या होता है, जैसे यहाँ डायमंड हाइड कर, इसको हाइड कर दिया मैंने, डायमंड सिलेक्ट कर लिया, F6 प्रेस किया, MSR ऑन कर लिया, ठीक है। अब जैसे आप ऊपर मूव करोगे, डायमंड क्वांटिटी उतनी है, अगर आप ऊपर मूव करोगे तो गैप में भी फर्क आएगा, ठीक है। ये कमांड बहुत हैवी है।
इसमें से ऊपर मूव करोगे ना, तो यहाँ पे गैपिंग क्या होगा, दो डायमेंशन गैपिंग बढ़ेगी। और क्लोज करोगे ना, तो गैपिंग कम होती चली जाएगी। तो आपको थोड़ा पॉइंट 1 पॉइंट 2, जैसे आपने गैपिंग रखा है, मैं दो डायमेंशन बोला था .15 रखने के लिए। आप .15 के बाद अगर आप .1 ऊपर मूव करते हो, तो 0.16 17 18 हो जाएगा, चलेगा। लेकिन आपने कट्टे हुए .2 रख दिया गैपिंग दो लाइन के बीच में, आप वापस मूव करेंगे ऊपर जाएंगे तो गैपिंग बढ़ेगा, .22 .23 .24 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, 0.19 होगा। पहले मैंने कितना रखा था, 0.15 रखा था। मैंने ऊपर मूव किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको गैपिंग बढ़ गया। तो आप थोड़ा अपॉइंटमेंट नहीं चल जाएगा वहाँ, .2 के बीच में ही है। ठीक है, तो आप ज्यादा मूव वगैरह नहीं करते, नीचे लोगे तो क्लोज होते चला जाएगा। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूंगा अभी। आपको 12 नंबर रिंग लेना है। ठीक है, रिंग के ऊपर आपको डायमंड प्रॉन्ग प्लेस करना है। समझे भाई लोग? 12 रिंग पता है ना सबको? जो 30 बनाए हो ना, तो उसमें जो 12 नंबर जो रिंग है, वो आप उस पर क्या करना है आपको, तो हाँ, उसमें डायमंड तांबा बिठाना है, प्रॉन्ग बिठाना है। ठीक है, पेट्रोल कोई डाउट नहीं ना, तो मैट्रिक्स ऑन होने दो, अब बंद पड़ गया। पेट्रोल कोई डाउट नहीं है ना अभी? किसी डायमंड को बिठाने में कोई तकलीफ है? तो भाई नहीं आए थे, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, जाके वीडियो देखो पहला। ठीक है, कहीं डाउट होता है तो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है। अब मैट्रिक्स चालू होगी।
देखो अभी अगला सेटिंग अपना है पावे। प्लेट प्रॉन्ग क्लियर है। प्लेट प्रॉन्ग में आपको क्या डायमंड वायमंड पर रिंग के ऊपर बिठाओ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। पावे सेटिंग का पैरामीटर देखो, मैंने क्या किया यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया, 0 इंटर 2 इंटर 3, मतलब 2 mm का मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है। इसको क्या किया, एक्सप्लोर कर दिया। इसको सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट मार दिया। ऑफसेट मारा मैंने 0.35। इस साइड भी मैंने ऑफसेट मार दिया 0.35। इस साइड भी ऑफसेट मार 0.35। ठीक है। सबको सिलेक्ट कर लिया, ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया इस तरीके से। ठीक है। इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 0.1। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया 0.1। इसको ज्वाइन कर दिया। समझे आप लोग? कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है। एक बार वापस दो इसको, वापस देखो एक बार। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया एक, 0 इंटर 2। ठीक है। 2 mm का स्क्वायर ले लिया मैंने, क्लियर है तो ना? इसको एक्सप्लोड कर लिया मैंने। ठीक है। अब बारी बारी से इसको ऑफसेट मार दिया, 0.35, 0.35, 0.35। सेलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया। पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया मैंने 0.1। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया 0.1। समझे? कोई डाउट इतना? अब इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ये समझा आप लोगों ने? मेटल कैसे बना? ये मेटल कैसे क्लियर सबको? वापस बताओ एक बार, आगे बढ़ो। अब देखो, अब यहाँ पे जो सरफेस है अंदर, इस सरफेस के ऊपर डायमंड बैठेगा। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, राइट क्लिक कर लिया इसको, यहाँ पे एक्सप्लोर पे राइट राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस कर लिया, इसको बाहर ले लिया, मतलब मैंने एक सरफेस बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक्सप्लोर में दो कमांड है, एक्सप्लोर है, एक्सट्रैक्ट है। तो एक्सट्रैक्ट राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस पे क्लिक किया, जैसे अगर कॉपी नो रहेगा, क्लिक करोगे, ये सरफेस बाहर आ जाएगा इस तरीके से, एक खोखला हो जाएगा। कॉपी यस रखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस भी निकल जाएगा और ये खोखला भी नहीं होगा। समझे? तो सरफेस को बाहर निकाल लिया। अब इस सरफेस के ऊपर अपने को प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग कर देना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग, लेकिन एक चेंजेस होता है कि जब प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग करोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक 0.05 होना चाहिए। इस साइड में गया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको ये 0.05 ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्विन कर ले लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने, क्लिक कर लिया यहाँ पर, नियर ऑन कर लिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे क्लिक कर देना आपको, स्पेसिंग। देखो राइनो में डायमंड बैठते हैं, लेकिन राइनो में डायमंड तभी आएंगे जब उसमें पीसी मैट्रिक्स होगा तब। अगर पीसी मैट्रिक्स नहीं है तो डायमंड नहीं आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ओरिएंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो दो डायमंड के बीच में गैपिंग नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है। तो मैं क्या किया, डायमंड सिलेक्ट किया, जीबी मैट्रिक्स कोड, स्पेस 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 स्पेस। ठीक है। और वापस डायमंड सिलेक्ट कर लिया, जीबी जेम अपडेटर। अब जो डायमंड अपडेट हो गया, अब मैं वापस डायमंड बिठाऊंगा, यहाँ पे स्पेसिंग आना चालू हो गया। दो डायमंड बीच में रखना है स्पेसिंग अपने को, 0.15। नियर ऑन कर लिया, 0.15। वापस यहाँ पे क्लिक कर लिया,
और एक बात और ध्यान रखो कि जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, डायमंड बिठाने के बाद आपको पॉइंट वन ऊपर मूव करना है प्लेटफॉर्म सेटिंग में। तो आपके दिमाग में ऐसा भी आएगा कि मैं जब डायमंड बिठाऊं, जब भी ओरियन जेम्स लूं, तभी मैं पहले से ही ऑफसेट मार लूं पॉइंट वन का। ठीक है। अब पहले से अगर ऑफसेट मारोगे, डायमंड ऊपर बैठेगा, बराबर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर डायमंड ओरिएंट करते हो, अगर यहाँ पे स्नैप यस है, ठीक है, अगर स्नैप यस यहाँ पे है, आपने डायमंड बिठाया यहाँ पे, वापस पॉइंट, पहली बात इसकी गैपिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो यहाँ पे सर्कल 0.14 दिख रहा है, और पॉइंट दिख रहा है, 0.15 पे क्लिक ही नहीं हो रहा है, 0.13 पे क्लिक हो रहा है। एक ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि डायमंड पहले नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर ऊपर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, डायमंड ऊपर बढ़ते चला जाएगा। समझे? तो इसके लिए मैंने क्या बोला है, आपको ऑफसेट नहीं रखना है, पहले डायमंड फ्लैट पे बिठाओ जीरो करके, बाद में आप मूव कर दो, MSR से मूव कर दो। ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब मुझे यहाँ पे डायमंड बिठाना है, जीबी ओरिजिन जेम्स लिया मैंने, ऑफसेट को जीरो कर दिया मैंने। अगर स्नैप यस है तो ऑफसेट जीरो होना कंपलसरी है। ठीक है। अब मैंने क्या नियर ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे 0.15 स्पेसिंग, 0.15। ठीक है भाई लोग, ये डायमंड बिठा दिया आपने इस तरीके से। आपको प्रॉन्ग डालना है, आपने प्रॉन्ग भी डाल दिया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसमें भी 1 mm के लिए 0.4 आपको पैरामीटर चेक करना पड़ेगा। ड्रॉप 0.1 रखना है आपको, हाइट 0.6 रखना है, फिलेट 100 रखना है, पेपर जीरो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रॉन्ग यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। समझे भाई लोग? अब यहाँ प्रॉन्ग बिठा दिया मैंने इस तरीके से। अब प्रॉन्ग को मिरर मार दिया, वापस सेलेक्ट किया, इसको जगह पे लेके आ गया। ये दिख रहा है आपको? डायमंड थोड़ा ऊपर बैठना चाहिए, डायमंड कभी भी कट टू कट नहीं बैठेगा। मैंने 0.15 ऊपर बिठा दिया। समझ रहे हो? वहां पर डायमंड सेलेक्ट करके आप जो एडजर कटर मारते हो, जीबी एडजर कटर, आपने कटर ले लिया इस तरीके से, सेलेक्ट कर लिया, बुलेट रेफरेंस कर दिया। ये हो गया पावर सेटिंग। कितना इजी है ना? इजी है मैडम? गाना सुन रहे हो क्या आप? भाई लोग, ये समझे? एक बार वापस बता दो इसको। वीडियो देख के आ रहे हो तुम लोग? यूट्यूब यूट्यूब वीडियो देख रहे हो? फटक से आवाज लग रहा है। भाई लोग समझ में आ रहा है? ये वापस बताओ एक बार में। अरे हाँ यार, एकदम प्रॉपर समझे तो ही आगे बढ़ो, आगे बढ़ के फायदा नहीं है आगे। अगर इधर समझेगा, जैसे आपने प्लेटफॉर्म प्रॉपर समझा, तो आपको कॉमेडी समझ में आ जाएगा। ये समझा तो आगे आपको इजी होगा, अगर आप यही नहीं समझेंगे तो फिर आगे फंसते चले जाएंगे। क्या बोल रहे हो?
हाँ, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने सेक्शन बनाया, एक्सट्रूड कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक पट्टी लिया, 0 इंटर, 5 mm का लिया, 2 mm। मैंने एक पट्टी ले लिया इस तरीके से। अब इस पट्टी मुझे पावर सेटिंग करना है, ठीक है। तो मैंने क्या, अभी इस पट्टी मुझे पावर सेटिंग करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया, 0.35 ले लिया, ठीक है। कोई डाउट है भाई आप लोगों को? इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, -0.35, नीचे साइड में जाएगा, फिर मेटल दिख रहा अंदर आया है, मैंने सेलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस कर दिया, ये मेटल कट गया इस तरीके से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक, अगर मैं सेक्शन निकालता हूं, मैंने जो सेक्शन बनाया था उस सेक्शन फर्क क्या है, सिलेक्ट किया, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया 0.1, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया 0.1। ये खाली प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सीधा से स्ट्रेट हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है मेरे पास, मैंने जो कटर बनाया था, एक कटर था, कटर को मैंने क्या किया, बाहर मूव कर लिया 5 mm, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.1, देख रहा था स्लांट हो गया। मैंने वापस इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, 0.1। अब यहाँ पे गया राइट वे में, ये वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट किया हल्का सा, 0.1, ये वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लिया, 0.1। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट किसी को तो पूछो। इसको मैंने सॉलिड पॉइंट पता है आप लोगों को, यहाँ पे कमांड है सॉलिड पॉइंट करके, अगर इसमें पॉइंट ऑन कर लोगे, इसका पॉइंट ऑन कर लिया आपने, अब इसको इतना खींचोगे उतना बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है आपको, समझे? ये कमांड से मैंने क्या किया, इसको स्लांट कर दिया, देख रहा आपको, चार स्लांट हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कमांड लेके इसको मूव कर लिया 5 mm, सेलेक्ट करके इसको बुलेट रिप्लेस कर दिया, हो गया स्लांट यहाँ पे। अब अंदर जो आपको प्लेटफॉर्म सेटिंग ही करना है, लेके डायमंड के बाहर, उसमें आप मेटल रख देते 0.2 का, इसमें रखेंगे 0.05, बाकी सब सेम प्रोसेस है। समझ में आया आप लोगों को भाई? कोई डाउट है? अब जैसे 5वां नंबर जो रिंग था आपका, 5 नंबर रिंग याद है आप लोगों को? याद है कैसे था मैडम? हाँ, ऐसा तो नहीं था। 5 नंबर रिंग एक बैंड था सिंपल सा। हाँ, ठीक है भाई, देखो इस तरीके से। अब इस पे पावर सेटिंग हो सकता है आपसे, पावर सेटिंग, अब पैरामीटर याद करो, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है पावर सेटिंग में, जो वॉल होता है, वॉल, वॉल किसको बोलते हैं पता है? ये यहाँ पे, ये वॉल का थिकनेस है 0.35, तो ये 0.35 मिनिमम होता है, और ज्यादा ज्यादा 0.45 होगा। डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रॉन्ग का भी थिकनेस और डेप्थ दोनों बढ़ेगा, समझे? क्योंकि उसका रीजन ये है, अगर डेप्थ क्यों बढ़ेगा, अगर आपने जीबी ओरिजिन जेम्स ले लिया और डायमंड बढ़ा दिया, डायमंड आपने ले लिया 2 mm का, मान लो, ठीक है। अभी डायमंड जो है कट टू कट बैठा है, डायमंड को मैंने 0.2 ऊपर मूव कर दिया, तो अगर आप हाई डेप्थ ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, तो ये क्या होगा, डायमंड बाहर दिखेगा, समझे? प्रॉन्ग बाहर दिखेगा, तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा डायमंड के हिसाब से। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को?
ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो वॉल का थिकनेस है वो 0.35 से 0.45 होना चाहिए कम से कम। और डेप्थ डेप्थ समझते हो आप, जो अंदर कट मारा है मैंने, और डेप्थ भी 0.35 से 0.45 होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो स्लांट होता है, स्लांट समझते हो, ये जो सेक्शन आपको स्लांट दिख रहा है वाला, ये देखा स्लांट, ये स्लांट भी 0.1 होना चाहिए। हेलो। हेलो। बोलो भाई। हाँ, अच्छा ओके। ठीक है। ठीक। ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन करो, वो सिद्धि भी ज्वाइन नहीं करी है। अच्छा। ठीक है ठीक। वो बनाना है। ठीक है ठीक है ठीक। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। स्लान समझते हैं आप लोग। अब वो क्या क्या ध्यान रखना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अरे बात कर। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट आप लोग इसमें। आप तो सुन, सवाल हो गया। ठीक है। तो पहली बात तो पहला पार्ट नंबर डिजाइन रिंग बना के लेके आओ। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे अभी। ठीक है। आज से इतना ही ऑनलाइन वाले।